की कक्षा में आपका स्वागत है। आज उसी समाकलनों के अनुप्रयोग का चैप्टर वही चल रहा है। आज हम दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दो वक्रों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए ये सूत्र है। माना ये वक्र पहला y बराबर f1x और ये वक्र y बराबर f2x है। तो हमें एक दूसरे को ये बी पर प्रक्षेप कर रहे हैं और ये dx मोटाई की कोई हमने एक स्ट्रिप काटी। इसकी लंबाई हो गई हमारी f1x माइनस f2x और चौड़ाई dx की इतनी मोटाई dx मोटाई की स्ट्रिप काटी है। और इसकी जो x बराबर a और x बराबर b लिमिट है, तो अगर हम ये पूरी लिमिट इस पर लगा देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो dA क्या हो गई, इसका क्षेत्रफल हो गया केवल इतने का f1x माइनस f2x। और जब इस पर लिमिट लगा देंगे a से टू b तो ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। एरिया इक्वल टू a टू b y1 माइनस y2 dx। तो इस तरह से हम दो वक्र कोई से दिए होंगे, दो परवलय दी हों, एक वृत्त एक रेखा दी हो, परवलय रेखा दी हो, कोई भी दो वक्र दिए होंगे, उनका एरिया निकालने के लिए ये सूत्र है। एरिया इक्वल टू a टू b लिमिट y1 माइनस y2 dx। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। दिखाइए कि परवलयों y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के बीच का क्षेत्रफल 16/3 a स्क्वायर होगा। ये दो परवलय दिए, ये तो पहले रूप की है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक्स अक्ष पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तीसरे रूप की है y अक्ष पर। इन दोनों से घिरा हुआ जो भाग है छायांकित वो ये है OA के बीच में। अब OA के हमें प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए, यानी दोनों परवलयों के प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए, तभी हमारी लिमिट आ जाएगी। तो पहला परवलय है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा परवलय है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर x स्क्वायर अपॉन 4a। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 1 लिख लिया हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 2 ये y की जगह पर x स्क्वायर अपॉन 4a लगा दिया, y की जगह पर x स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर बराबर 4ax, x की घात 4, 4 चौक 16 a स्क्वायर इक्वल टू 4ax। x की घात 4 गुणा कर दीजिए चीज 16 a क्यूब x, इधर ले आए 64 a क्यूब x को दूसरी साइड ले आएंगे तो माइनस को जाएंगे। इन दोनों में से x कॉमन लेने पर यहाँ x क्यूब बचेगा माइनस 64 a क्यूब बराबर 0। तो ये दो समीकरण हो गई, x बराबर 0 और एक हो गई एक्स क्यूब माइनस 64 a क्यूब बराबर 0। एक्स क्यूब बराबर 64 a क्यूब, इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 64 a क्यूब को लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, घनमूल लेने पर x बराबर 4a। अब x की वैल्यू तो आ गई, x बराबर 0 और 4a आ गए। अब यदि x बराबर 0 तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a, समीकरण 1 में मान रखने पर 4a x की जगह 0, y स्क्वायर बराबर 0, y बराबर 0, यानी मूल बिंदु आ गया, वो के निर्देशांक आ गए 0,0। यदि x बराबर 4a तब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x की जगह 4a रख दिया, वर्गमूल लेने पर y बराबर 4a, तो a के प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए हमारे 4a, तो लिमिट हो गई 0 से 4a, 0 से 4a y1 माइनस y2 dx। अभी हमने आपको फार्मूला लिखवाया था a टू b y1 माइनस y2 इंटू dx। a की जगह 0, b की जगह 4a, चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं a टू b, 0 टू 4a, a की जगह 0, b की जगह 4a। y1 पहला समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो y1 हमने इसको मान लिया, तो ये आ जाएगा √4ax, √4ax माइनस y2 दूसरी समीकरण से x स्क्वायर अपॉन 4a। इनको हमने अलग अलग कर दिया, 4 का वर्गमूल 2, a का वर्गमूल 1 की पावर 1/2, x की पावर 1/2। पहले सूत्र से 2a की पावर 1/2 अलग हो गया, कांस्टेंट है, 1/2 को पहले सूत्र से लिखेंगे तो 1 जुड़ जाएगा,
एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और लिमिट 0 से 4a माइनस 1/4a अलग, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटे 3 0 से 4a लिमिट, ये ऊपर पहुंच जाएंगे तो 2 a की पावर 1/2 गुणा 2/3 और ये यहाँ 4a लग जाएंगे, 4a की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 1/4a गुणा 1/3 4a की पावर 3 माइनस 0, तो ये 2 दूनी 4/3 a की पावर 1/2, 4 को हमने लिख लिया 2 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया 2 की पावर 3 a की पावर 3/2 माइनस 12a 4 3 12a, 4a को 3 बार लिख लिया 3 घात है तो 1 कट गए 4 3 12a, ये आए हमारे 2 की पावर 3 रह गए 8 और a की पावर 3/2 माइनस 4 चौक 16 a स्क्वायर बटे 3। अब a की पावर 3/2 और a की पावर 1/2 नहीं 1.5 और 1 2 हो गई, a की पावर 2 हो जाएगी यानी a स्क्वायर हो जाएगी 4 8 32 a स्क्वायर बटे 3 माइनस 16 स्क्वायर बटे 3, 32 में से 16 गए तो 16 a स्क्वायर बटे 3 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर है। 2 परवल है y स्क्वायर बराबर 4x और सरल रेखा y बराबर 2ax, ये रेखा मूल बिंदु से बढ़ जाएगी y बराबर mx के रूप की है, मूल बिंदु से ये गई रेखा y बराबर 2ax और परवल है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है वो एक के बीच। अभी बताया उसी तरह इसके प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने दोनों वक्रों को हल करके। परवल है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सरल रेखा y बराबर 2ax, y बराबर 4ax, y की जगह 2ax रख दिया यहाँ पर, ये हो गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये धन ले आए दूसरी साइड में प्लस के माइनस हो जाएंगे, 4ax कॉमन यहाँ बचेगा ax माइनस 1 बराबर 0, 4ax बराबर 0 या x बराबर 0, ax माइनस 1 बराबर 0, ax बराबर 1 x बराबर 1/2, 2 ax बराबर 0 x बराबर 1/a मान आ गया। अब यदि x बराबर 0 हो तब y बराबर 2ax, x की जगह 0 लगा दिया, y बराबर 0, मूल बिंदु के निर्देशांक आ गए 0, 0 होके। यदि x बराबर 1/a हो तब y बराबर 2ax, y बराबर 2a, x की जगह 1/a, a से कैंसिल 2, तो प्रतिच्छेदन बिंदु a के आ गए हमारे 1/a, 2। एरिया इन दोनों के बीच a टू b लिमिट y1 माइनस y2 इंटू dx, y1 है 0 और y2 है 1/a, x की लिमिट लगा रहे हैं तो y1 अंडर रूट 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y1 मान लिया पहले वक्र को तो ये हो गया अंडर रूट 4ax, दूसरे को y बराबर 2ax है, y2 बराबर 2ax हो गया, ये हमारा हो गया 4 का वर्गमूल 2, a का वर्गमूल 1/a की पावर 1/2, x का वर्गमूल x की पावर 1/2, 2ax अलग अलग कर दिया। अब इसका पहले सूत्र से x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, इसका भी पहले सूत्र से x का x की पावर 2/2, तो ये 2 से 2 कट गए, x की जगह 1/a का स्क्वायर माइनस 0, ऐसे ही यहाँ x की जगह 1/a की पावर 3/2, तो ये पलट जाएंगे ऊपर पहुंच जाएंगे 2/3 और ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 a की पावर 1/2 और ये नीचे आएंगे 1 बटे a की पावर 3/2, इससे से काटेंगे तो केवल 1/a बचेगा, 4/3 a माइनस 1/a, 1/a कॉमन ले लिया, 4/3 माइनस 1 लब्धम ले लिया 3, 4 माइनस 3/3 तो 1/3, तो ये आ गया हमारा एरिया 1/3a वर्ग इकाई आंसर। नंबर 3 वक्र x स्क्वायर इक्वल टू 4y और सरल रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये तीसरे रूप का परवल है तो y अक्ष पर बनेगा, रेखा x बराबर 4y माइनस 2 ये है, ये भी रेखा है। अब इन दोनों को हल करके प्रतिच्छेदन बिंदु a और b के ज्ञात करने हैं। समीकरण ये वक्र x स्क्वायर बराबर 4y
और सरल देखा x बराबर 4y माइनस 2, इसको हल किया एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स लिखा है 4y माइनस 2, यहाँ रख दिया पहले समीकरण में 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 2ab 4 दूनी 8 दूनी 16y बराबर 4y, 4y इधर ले आए 16y और माइनस 4y 20y माइनस के 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 बराबर 0, 4 कॉमन ले लिया या 4 से भाग दे दिया, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4 ऐसे टुकड़े जिनका योगफल 5, 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो 4y माइनस 4y माइनस y हो गए, 5y को लिख दिया इसमें, गुणनखंड कर दिया, 4y कॉमन यहाँ बचेगा y माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 बराबर 0, y माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन 4y माइनस 1, दो ब्रैकेट आ गई, एक पहले 0 के बराबर रखेंगे, y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर 1, 4y माइनस 1 बराबर 0, 4y बराबर 1 और y बराबर 1/4, तो y के दो मान आ गए 1 और 1/4, यदि y बराबर 1 हो तब x बराबर निकाल लेंगे 4y माइनस 2, y की जगह 1, 4 गुणा 1 माइनस 2, तो 4 में 2 है 2, x बराबर 2, इसका मतलब ये x की धन दिशा में है, x पे 2 और y पे 1, x पे 2 और y पे 1, b के निर्देशांक हो गए 2,1, y बराबर 1/4 हो तो x का मान निकालेंगे तो x का मान -1, इसका मतलब x अक्ष पे -1 और y का मान 1/4, ये हो गए एक ही निर्देशांक। अब लिमिट हमारी -1 से 2 हो गई, तो ये जो क्षेत्रफल आएगा LMBDA का क्षेत्रफल, LMBDA का क्षेत्रफल पूरा है, ये छायांकित जितना भाग है, या हम लिख सकते हैं छायांकित भाग माइनस LMBO का क्षेत्रफल, LMBO ये वाला इसमें पूरे में से घटा दिया, तो ये आ गया हमारा, या ये पूरा ना लिखें सीधा लिखते हैं, a बराबर a to b y1 माइनस y2 dx, तो हमारी लिमिट a है -1 और b है 2, ये पूरा ना लिखें ना ध्यान रहे तो ये इतना लिख सकते हैं, वही सीधा क्षेत्रफल लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिया। y1 को हमने पहला मान लिया x बराबर 4y माइनस 2, तो x प्लस 2 बराबर 4y, y इक्वल टू x प्लस 2/4, ये y1 हो गया, y2 ये हो गया, y2 कौन सा हो गया x स्क्वायर बराबर 4y, तो y बराबर x स्क्वायर बटे 4, y2 ये हो गया। यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई से पहले कोई से बाद में रख दो, ज़्यादा में ज़्यादा ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो वो क्षेत्रफल का ऋणात्मक होता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। पहले हमने रेखा रख दी, फिर परवल है, इनको हमने अलग अलग कर दिया, x को और 2 को, और ये तो है अलग, 1/4 बाहर ले लिया कांस्टेंट, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1 × dx, x का पहले सूत्र से x स्क्वायर बटे 2, 1 × dx का x स्क्वायर का x³ 3, लिमिट -1 से 2, पहले x की जगह 2 अपर लिमिट, -2 लिमिट -1, ऐसे यहाँ 2 -1 1/4 गुणा 1/3, x³ की जगह 2 की घात 3, -2 लिमिट -1 की घात 3, 1/4 अलग है ये बाहर ब्रैकेट से, 1/2, 2 दूनी 4, -1 का वर्ग प्लस 1, ऐसे 2 प्लस 1 -1/12 8, -1 का क्यूब -1, इसका बहुत ध्यान से क्यूब करेंगे, ये माइनस पहले ही लगा हुआ है, -1 का क्यूब -1, ये माइनस पहले सूत्र का माइनस इसका आएगा -1, ये हो जाएगा 8 + 1, ये भी हो गया 2 + 1, और ये वर्ग है इसलिए प्लस ही रहेगा, 1/2 4 - 3 2 + 1, तो 2 × 3 हो जाएगा, -1/12 8 और 1 9, तो 3/2 + 2 3 6, -9/12, 1/4 2 6 12 और 3 15/8, 4 दूनी 8, तिलोत्तम ले लिए 2 2 6 12 12 और 3 15/8, 9/12, 3 3 9, 3 4 12,
15/8 में से 3/4 घटाने के लिए 8 लघुत्तम ले लिया, 4 दूनी 8, 2 3 6, 15 में से 6 गए 9, एरिया आ गया 9/8 वर्ग इकाई। आंसर 4 वक्रों x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 एवं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, इसका केंद्र 1, 0 और त्रिज्या 1 है। अगर हम इसकी तुलना x - h का स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर से करेंगे तो केंद्र h की जगह 1 और k की जगह 0 आएगा, त्रिज्या 1। और दूसरा वृत्त है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, इसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या 1 है। इन दोनों को हल करके प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने हैं। तो इसको घटाने पर y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 1 से 1, x - 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0। सूत्र खोल दिया, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस x स्क्वायर बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर बराबर 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 2x बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। समीकरण 1 2 में रख दिया हमने इसे। समीकरण 2 से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, x का मान 1/2 प्लस y स्क्वायर बराबर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस y स्क्वायर बराबर 1, y स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4, y स्क्वायर बराबर 4 एकम 4, 4 में से 1 गए 3/4, वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस अंडर 3/2। तो p का मान आ गया 1/2 अंडर 3/2 और q का मान आ गया 1/2 और माइनस अंडर 3/2। अब ये वाला जो वृत्त है, ये x की वैल्यू आई है 1/2 यहाँ L पॉइंट पर, तो 0 से 1/2 ये वाला वृत्त आ रहा है, इस पर लगेगी 0 से 1/2 और ये जो वृत्त है इसकी लगेगी 1/2 से 1। डबल भाग है ये, इसलिए सूत्र में 2 लग जाएगा। एरिया आएगा 2, 0 से 1/2 y1 और प्लस 1/2 से 1 और y2 बराबर, ये अलग से प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं इसलिए इनमें माइनस नहीं लगेगा, एक दूसरे को अंदर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसलिए प्लस लगेगा। 2, 0 से 1/2, 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर पहले वाली समीकरण से निकाल के मान लगाया y1 का, दूसरी समीकरण से ये y2 का मान लगा दिया। पहले में 0 से 1/2 लिमिट, दूसरे में 1/2 से 1 लिमिट। सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/2 x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a और 0 से 1/2 लिमिट। ऐसे दूसरे में बन गया 1/2 x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। पहले में x की जगह x - 1, a की जगह 1, दूसरे में x की जगह x और a की जगह 1। 2 से 2 कट गया, x की जगह रख दिया हमने 1/2 माइनस 1, जहाँ x है हमने 1/2 रख दिया, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे में पहले हमने अपर लिमिट 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0, जहाँ x है वहाँ 0। दूसरे में अपर लिमिट 1 x की जगह 1 और लोअर लिमिट 1/2, जहाँ x है वहाँ 1/2। ये बचा माइनस 1/2 और ये बचा माइनस 1/2 का वर्ग साइन इनवर्स माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और ये माइनस 1। ऐसे इसमें ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 लिमिट, ये 1/2 रखी तो 1/4 और यहाँ 1/2 x की जगह, ये बचा माइनस 1/2, ये बचेगा 1/4
और ये जो है -1/2, इसको लिख दिया हमने -π/6 यानी -30 का माइनस साइन 30 का, और -1 × 0 प्लस साइन इनवर्स, और माइनस बन की जगह साइन -π/2 प्लस 0 साइन इनवर्स बन की जगह साइन π/2 -1/2, 4 एकम 4, 4 में से 1 गई, √3/4 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की जगह π/6। ये आ गया 3/4 आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा इसका 3√3/2 माइनस ये साइन इनवर्स कट गए, -π/6 -π/2 जो 0 हो गया, इधर से 0 हो गया, ये साइन इनवर्स से साइन कट गए, π/2 माइनस √3/, ये हो जाएगा √3/2 जब वर्गमूल लेंगे तो 1/2 √3/2 प्लस π/6। अब -√3/4 -π/6 माइनस प्लस π/2 प्लस π/2 -√3/4 -π/6। अब π/2 -π/6 लिख लिए एक साथ, और ये √3/4 और √3/4 हो गए हमारे 2 √3/4। 12 लघुत्तम ले लिया, 2 छक 12, 2 छक 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 तीन 12, ये आ गए हमारे 6 और 6 12, 12 में से 4 गए तो 8 पाई -6 √3/12, 2 कॉमन ले लिया, 4 पाई -3 √3/6, 2 छक 12, 4 पाई/6 -3 √3/6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 दूनी 6, 2 पाई/3 -√3/2 वर्ग इकाई आंसर। नंबर 5 है, समाकलन का प्रयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1,0, 1,3 एवं 3,2 है। हम पहले इसका चित्र बनाएंगे। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, -1,0, 0 मूल बिंदु से -1 इधर, ये हो गया a -1,0, दूसरा हो गया 1,3, x पर 1 और y पर 1 2 3, यहाँ मिलाएंगे, बिंदु आ जाएगा 1,3, 3,2, x पर 3 y पर 2, ये हो गया b 3,2, इन्हें मिला देंगे, यहाँ से इस पे लम डाल दिया m, यहाँ से इस पे लम डाल दिया l, ये हो गया हमारा 3,0, ये हो गया 1,0। अब ये दो बिंदु लिए पहले वाले -1,0, 1,3, इन्हें मान लिया x1 y1, इसे मान लिया x2 y2, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y -y1 बराबर y2 -y1 x2 -x1 x -x1। ये पूरी रेखा आ जाएगी, ये लिमिट लग जाएगी -1 से 1, फिर ये रेखा आ जाएगी, ये लिमिट लग जाएगी 1 से 3, ये रेखा आ जाएगी -1 से 3, लिमिट लग जाएगी। y -y1 बराबर y2 -y1 x2 -x1, ये माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, x -x1 में भी प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया y बराबर 3/2 x + 1, समीकरण नंबर 1। अब दो b और c ले लिया, x1 y1 x2 y2, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y -y1 बराबर y2 -y1 बटे x2 -x1 x -x1, y -y1 3 y2 2 -3 x2 3 -1, ये आ गया y -3 बराबर -1/2 x -1, y बराबर -1/2 x
माइनस माइनस प्लस 1/2 और 3 इधर पहुंच गया प्लस का 1/2 और प्लस 3 7/2 ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब सी और ए ले लिया, चाहे ए सी ले लो चाहे सी और ए ले लो, एक ही बात है, एक ही समीकरण आएगी। x1y1 x2y2 दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। y बराबर 2/4 x प्लस 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 x प्लस 1 समीकरण नंबर 3 बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस समलंब BLMC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल। अब -1 से 1 3/2 x प्लस 1 पहली रेखा पर -1 से 1 दूसरी रेखा पर 1 से 3 तीसरी पर -1 से 3 लिमिट लगेगी। पहली रेखा 3/2 x प्लस 1 दूसरी 7 माइनस x/2 dx और तीसरी x प्लस 1/2 इंटू dx। 3/2 x को अलग कर लिया तो इसका समाकलन होगा x² 1 इंटू dx का x लिमिट -1 से 1 7/2 x लिमिट 1 से 3 1/2 माइनस का और x का हो जाएगा x² 1 से 3 लिमिट माइनस x का x² 1/2 ये आ गए प्लस 1/2 और 1 इंटू dx का x माइनस 1 से 3 लिमिट 3/2 1/2 ये लिख लिया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1/2 7 3 माइनस 1 माइनस 1/2 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 और 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अलग कर दिया 1/2 3 माइनस 1 3/2 1/2 गुणा 0 प्लस 2 1/2 प्लस 7/2 गुणा 2 माइनस 1/4 3 3 9 9 में से गए 8 8/4 माइनस 1/4 3 3 9 माइनस 1 8 और माइनस 1/2 इंटू 4 3 प्लस 1 तो ये आया हमारा 3/2 गुणा 2 प्लस 7/2 गुणा 2 2 से 2 कट गए और 4 8 4 दूनी 8 2 ये 4 दूनी 8 2 ये 4 2 दूनी 4 2 ये तो ये आए 3 प्लस 7 और 2 दूनी 4 2 और 2 4 और 2 6 6 माइनस के और 10 प्लस के 10 में 6 4 बड़ी का यहाँ से। बहनों आज हमने दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल इस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ सवाल कराए और उन्हीं के ऊपर कुछ सवाल आपको गृह कार्य में दे रहे हैं। ये सवाल ढंग से पढ़िएगा और इनको हल करके ग्रुप में डालिएगा। कल अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैप्टर का नाम लिखिए, सेकंड चैप्टर का नाम सेकंड चैप्टर है ये वाला सर तो कह रहे थे उस वीडियो में किसी का सेकंड चैप्टर मैं प्रोग्राम में